जैसे हो ना जाए ये कहीं तारे जमी पर। आपने मूवी जरूर देखी होगी तारे जमीन पर। आमिर खान उसमें लीड एक्टर थे और ईशान अवस्थी की कहानी थी। वो बच्चे को थोड़ा सा इशू होता है, उसी के बारे में आज का टॉपिक है। हर बच्चा एक यूनिक होता है, उसमें कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीकनेस होता है और कुछ चैलेंजेस होते हैं जिन्हें समझना पेरेंट्स के लिए और कभी कभी टीचर्स के लिए भी मुश्किल होता है। ये टॉपिक सीटेट में भी बहुत बार पूछा जाता है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन। तो जो सीटेट के विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। है क्या टॉपिक? 7 टाइप्स ऑफ लर्निंग डिफरेंसेस। 7 अलग तरीके के लर्निंग के डिफरेंसेस होते हैं जो बच्चों में होते हैं। और खास बात यह है, इस बात पे आप लाइक कर दीजिए कि हम सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे एंड उसके रेमेडी भी डिस्कस करेंगे, यानी उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे है। इस पर दवा वगैरह नहीं चलती है, अब बस प्रैक्टिस अभ्यास से इसको ठीक किया जा सकता है। तो पहला इशू क्या है? डिसलेक्सिया। ये किससे संबंधित है? रीडिंग से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। इसमें होता क्या है, बच्चों को बी की जगह डी दिखता है, डी की जगह बी दिखेगा। 100 को वो वॉच पढ़ेंगे, वॉच को वो 100 पढ़ेंगे। उनकी पढ़ने की स्पीड धीरे होती है, साउंड में कंफ्यूजन होता है। आपने अगर ये इंटरव्यू देखा होगा सनी देओल का, तो उनको भी ऐसी ही समस्या है। तो इसका रेमेडी क्या है? मल्टी सेंसरी लर्निंग। आप उनको विजुअल, ऑडिटरी, काइनेथेटिक्स टच करके या बोल के दिखा के कुछ विजुअल ऐसे उनको पढ़ाया जाना चाहिए। ऑडियो बुक्स का सहारा लेना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ देख के पढ़ना नहीं है, बस सुनना है। एग्जाम में उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। देखिए होता यह है कि स्कूल जो है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स होना चाहिए। ये बात सबके लिए सही है। और चलिए टॉपिक 2 डिस्कस करते हैं। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग से संबंधित है। इसमें सिम्टम्स क्या है, आप किसी न किसी टॉपिक से रिलेट कर लेंगे अपने बच्चे को, कुछ ना कुछ होता है या फिर नहीं भी होता है तो उनको शेयर करें जिनको ये समझने में दिक्कत होती है अपने बच्चों को। डिस्ग्राफिया क्या है? गंदी हैंडराइटिंग बच्चे लिखते हैं और लिखते समय हाथ में दर्द होता है उनके। बोलने पर तो वो समझ जाते हैं पर लिखने में उन्हें कठिनाई होती है। और इसकी रेमेडी क्या है? आप पेंसिल का ग्रिप कुछ पकड़ के, हाथ पकड़ के लिखवाया करें स्टार्टिंग में। ग्राफ पेपर का यूज करें या फिर जो स्टार्टिंग में छोटे बच्चों का बुक आता है, डॉट डॉट वगैरह बना रहता है, उस पर राइटिंग प्रैक्टिस कराएं। ओरल टेस्ट लें। अब देखिए मैंने कहा था एक बात ध्यान देने वाली कि स्कूल जो है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उनका टेस्ट जो रिटन तरीके से होता है उसके बदले वहाँ पे अगर ओरल टेस्ट लिया जाएगा, भाई ओरल में तो उसको समझ है ना, तो वो अच्छे से टेस्ट दे पाएगा। वॉइस टाइपिंग, वॉइस की टाइपिंग कराई जाए, बोल के कुछ उनको आंसर देना है तो बोलते समय वो टाइप हो जाए। एआई का ज़माना है, टाइप हो ही जाएगा। तो इस तरीके से उनकी टेस्ट ली जाए। सीटेट वाले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें क्योंकि अब और इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है। डिसकैलकुलिया, ये मैथ से रिलेटेड है। इसमें सिम्टम्स क्या होता है? जो मैथ्स के सिंबल होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसको देख के कन्फ्यूजन होता है। जो बच्चे इससे जूझते हैं उनको वो फिंगर पे काउंट करते पाए जाते हैं। फिंगर पे नंबर काउंट करेंगे, जो भी करेंगे उनको टाइम और मनी समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, इसकी रेमेडी क्या है? एबेकस जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको लेके इस्तेमाल करें, ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें, मैथ्स के गेम खेलें, पजल्स वगैरह सॉल्व करें। और देखिए फिर वही बात आ गई, स्कूल को, सिस्टम को छात्र के अकॉर्डिंग होना है। उन्हें कैलकुलेटर दी जाए, कैलकुलेटर लेंगे तो वो समस्या का समाधान कर लेंगे। ठीक है। फोर्थ टॉपिक है एडीएचडी। ऐसा तो मैंने एक अपने संस्थान में भी देखा था, एक बच्चा ऐसा ही था। फोकस एंड रेस्टलेसनेस की दिक्कत होती है। सिम्टम क्या है? उनका अटेंशन स्पैन काफी कम होता है। ठीक है, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते हैं, बैठने में उन्हें दिक्कत होती है, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे, सर ये दिक्कत है। उनको आप कोई इंस्ट्रक्शन देंगे कि बेटा बच्चे ऐसा करो वैसा करो, बैठो ये लिखो, तो वो इंस्ट्रक्शन ही भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये समस्या बच्चे की नहीं है, बच्चे के साथ ये लर्निंग डिफरेंस है। ठीक है, तो उन्हें सहानुभूति पूर्वक उसके साथ वो समय अच्छे से उनको गाइड करने की जरूरत है। होगा कैसे? अभ्यास से होगा। उन्हें 20 मिनट्स के स्टडी ब्लॉक्स दिए जाए, यानी कि 20 मिनट में आपको ये काम कर लेना है। इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट्स दिए जाएं। अब एक ही बार ये नहीं कि ये पूरा चैप्टर करो यहाँ पे बैठ के, छोटे टारगेट, 1 पेज करो, 2 पैराग्राफ पढ़ो, इस टाइप से। डेली चेकलिस्ट हो, उनकी जो भी डेली रूटीन, वो होमवर्क वगैरह दिया जा रहा है, जो भी एक्टिविटी दी जा रही है उसको डेली जब स्कूल में आए तो उसका चेक किया जाए कि वो कहाँ तक अचीव कर पाया है।
अब एक ये धूम मूवी आपने देखा होगा जरूर, आमिर खान इस मूवी में भी थे। उन्हें लेस बांधने में दिक्कत होती थी, फीता बांधने में दिक्कत होती थी। उसका नाम है डिस्प्रैक्सिया, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है। छोटे बच्चे जो है, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो आसपास, जो बार बार गिरते हैं, कहीं ना कहीं जाके टकरा जाते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड समस्या होती है। उनमें शू लेस बांधने में दिक्कत होती है, शर्ट के बटन पहनने में दिक्कत होती है। तो इसकी रेमेडी क्या है, आप इससे पहले इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं, सीटेट वालों को, या फिर जो इससे रिलेटेड ये वीडियो इस टॉपिक में देखना चाहते हैं। ठीक है, इससे इसकी रेमेडी है स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कराना है। स्टेप बाय स्टेप लेस बांधना है तो पहले ऐसे करो, सीधा करो, खींचो, इस तरीके से हर स्टेप को गाइड करके बताना है। और इसमें सबसे पहला चीज है पेशेंस, धैर्य रखना जरूरी है। हो सकता है कि टीचर को या गाइड को या जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसे थोड़ा अंदर से फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि समझ नहीं आता ना बच्चों के साथ दिक्कत क्या है। तो जब अपने अंदर वो अवेयरनेस नहीं है कि ही नीड सम सिंपैथी, कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है, तो वो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो उससे दूर हटके आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है और अभ्यास से ये इसे दूर करना है। अगला टॉपिक है एपीडी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, क्लास में जब नॉइज होता है, शोर होता है, तो उनमें बच्चों की दिक्कत होती है। सिमिलर वर्ड कंफ्यूजन, एक तरीके का वर्ड हो, वैसे अगर सुनते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन होगा कि कौन सा ये वर्ड है। बार बार वो बच्चे अच्छा अच्छा ऐसा करते पाए जाते हैं। इनकी समस्या का समाधान क्या है, इन्हें फ्रंट बेंच पर बिठाया जाए। जो भी कक्षा है, क्लास है, उसमें फ्रंट बेंच पे इन्हें बिठाया जाए, विजुअल बोर्ड दिखाया जाए, डिजिटल बोर्ड आजकल का आ रहा है, और क्लास का माहौल कोशिश हो कि शांत रखा जाए, मतलब पीसफुल माहौल हो। अगला टॉपिक है एनवीएलडी। एनवीएलडी टॉपिक यानी सोशल एंड स्पेटियल से रिलेटेड है। अब इसमें सिम्टम क्या होता है, जो बच्चे इससे जूझते हैं उन्हें मैप या डायरेक्शन समझने में दिक्कत आती है। मैप या डायरेक्शन यानी कि गूगल पे भी मैप उन्हें दिखा दिया जाए तो उन्हें कंफ्यूजन होगा किधर जाना है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है। ठीक है, उन्हें एक और दिक्कत होती है, बॉडी लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होती है कि बिना नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो बातें बिना कहे ऐसे लाइक हो गया, इधर दूर हटो, ऐसे ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज की उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो अगर अब कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो उन्हें गुस्सा होकर पीटने की जरूरत नहीं है। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से, आप उनको समझिए पहले, उन्हें किस तरीके की दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करने की जरूरत है। और धैर्य सबसे पहला स्टेप है। इसकी रेमेडी क्या है, क्लियर वर्बल इंस्ट्रक्शन। आप स्पष्ट तौर पे उन्हें इंस्ट्रक्शन दीजिए बोल के कि ऐसे करो, वहां जाके बैठ जाओ, वहां पे उठ जाओ, इस तरीके का। स्टेप बाय स्टेप इसमें भी वही आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की जरूरत है और सोशल ट्रेनिंग की जरूरत है। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको अच्छा लगा, यस, अच्छा नहीं लगा, नो। मैं आगे और वीडियो जारी रखूंगा। थैंक यू, सब्सक्राइब, बहुत बहुत धन्यवाद।